कॉफी मैं आपको पुलिस स्टेशन में पिलाता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? मैंने सोचा था आप मुझे अपने ऑफिस में कॉफी पिलाएंगे, फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने की बातें करेंगे और उसके बाद शाम को किसी थिएटर में ले जाकर मुझे पिक्चर दिखाएंगे। क्यों? गुनाह करने वाले मुजरिमों से पुलिस इस तरह पेश आती है? ए मिस्टर, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। जानते हो मैं कौन हूँ? तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी पहचान सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे डैडी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? मैंने तो सिर्फ उनके घर की कुछ चीजें तोड़ी है, किसी का खून तो नहीं किया। जो भी फाइन बनता है वो ले लो, मगर मैं इस हवालात में नहीं रहूंगी मैं। चक्रधर। जी सर। अगर ये लड़की ज्यादा बकवास करे तो सेल में 4-5 चूहे और कुछ कॉकरोचेस छोड़ देना। यस सर। सलाम साहब। गोपी साहेब, आज के केलों का तो जवाब ही नहीं है। गोपी साहेब, हमने सुना है कि कल भाजी मार्केट में आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो मैं रोज कर रहा हूँ। अब तो मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने कब, कहाँ, कौन सा कमाल कर दिया। मगर गोपी साहेब, इतने सारे गुंडों से आप लड़ाई करते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर डर तो मुझे छू कर भी नहीं गुजरता। मैं डरता हूँ तो सिर्फ हनुमान जी से। अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डैडी आइए। किसने गिरफ्तार किया मेरी बेटी को? गोपी साहब ने सर। अंदर की बात बताऊं? क्या साहब? हैं? पिछले कुछ दिनों से मेरे कारनामों के बारे में सुनकर कमिश्नर साहब भी थोड़ा बहुत मुझसे घबराने लगे हैं। गोपी साहब, कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया है। कमिश्नर साहब ने? क्यों? जिस बहादुरी से आपने उनकी बेटी को गिरफ्तार करके जो हवालात में बंद कर दिया है, शायद उसका इनाम देंगे। बेटी? मैंने हवालात? हे बजरंगबली, तूने क्या किया बजरंगबली? कमाल है सर, गलती आप कर रहे हैं और दोष बजरंगबली को दे रहे हैं। तुझे नहीं पता, ये प्रमोशन भी उन्हीं के वजह से हुआ है। अब लगता है ये डिमोशन भी उन्हीं के वजह से होगा। चलिए डैडी। सर गुड मॉर्निंग। बरखा, इसे क्या सजा देनी है इसका फैसला तुम करोगी, लेकिन इतना सोच लो कि तुम्हारे डैडी पुलिस कमिश्नर हैं, जिनका पहला फर्ज है कानून की हिफाजत करना। डैडी, आपके इस इंस्पेक्टर ने ये जानते हुए भी कि मैं कमिश्नर की बेटी हूँ, मुझे गिरफ्तार किया। हमें इसकी हिम्मत और ईमानदारी की कदर करनी चाहिए। मैं इसे इनाम में ये गोल्ड चेन देना चाहती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटे। सॉरी सर, ये सब मैंने। जानता हूँ, ये सब तुमने इसलिए किया कि मेरी बेटी के दिल में कानून का डर पैदा हो। वेल डन इंस्पेक्टर। बेटी चाहे कमिश्नर की हो या किसी और की, कानून सबके लिए एक है। जो जुर्म करेगा उसे सजा मिलेगी ही। ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। मगर इंस्पेक्टर, मेरी बेटी का बड़प्पन देखो। इसने अपनी गलती मान भी ली और तुम्हें इनाम भी दे दिया। यस सर। चलो बेटे। बैठे सर। मैडम सॉरी। यस इंस्पेक्टर। सर। क्या बात है? सर, मुझे मंत्री जी की गाड़ी की तलाशी लेनी है। तलाशी? तलाशी? किसकी गाड़ी की तलाशी लेने की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? हमारी रोशनलाल हिमायती की गाड़ी की। हम मंत्री हैं, मंत्री। हमें बेइज्जत करने की कोशिश है। लगता है इस वर्दी से तुम्हारा जीभ भर गया रे। गोपी, मंत्री जी से माफी मांगो। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मंत्री जी ब्लाइंड स्कूल के उद्घाटन के बहाने गैर कानूनी सामान पहुंचाने जा रहे हैं।
मुझे पता चला है कि वो देश की सेवा करने के बजाय देश के गद्दारों की सेवा करते हैं। न करियो इंस्पेक्टर, न करियो। हम पे गलत इल्जाम लगाने की कोशिश न करियो, समझा? मंत्री जी, इसे तलाशी लेने दीजिए। क्या बात कर रहे हो कमिश्नर? क्या तुम भी हम पे शक कर रहे हो? शक मुझे नहीं मंत्री जी, ऑफिसर को है। और आप तो शरीफ आदमी हैं। शरीफ आदमी को तलाशी का क्या डर? तसल्ली कर लेने दीजिए इसे।